ये तो मैं बैठ के चैलेंज करना वा, मैं ना साबित कर सका तो फिर क्यों या ये हलफ देन के मैं इस्तीफा दे देंगा या सर मैं दे देंगा। सर की गल्लां करते पे हो? सुथरे पंजाब के नां ते जो 2 नंबरी सर हो रही है। अपीयरेंस जरूर है, हरे कपड़े पा के झाड़ू फड़ के सड़कों से फिरते नज़र जरूर आते हैं, लेकिन तुसी गली मल्लियां सर जाके तो वेखो जिहड़े हालात ने। सर असीं किनू बेवकूफ बनाते पे हैं? स्पीकर इतफाक की गल है और इसमें फर्क है सर, इतफाक की गल है कि मिनिस्टर साहब भी बैठे ने, तुसी भी बैठे हो। मैं अपनी तहरीके इल्तवाए कार की गल करांगा। तुहानू याद होएगा किन्ने सवाल मेरा सी, वो डेढ़ वो किसी ने कहा सी कि वरियां पिछों चिट्ठी आई, इनू किंज खोलां तू दस, डरना किधर ये ना लिखिया होवे तेरी मेरी बस। मैं तो ये कहना वा सर गुजारे सुनो, पुरानी नहीं सर, पहले तो सर देखो ना, तुहाडे अगे असीं अपनी फरियाद दसने आ, तुसीं अगों डायरैक्शन जारी कर दो। मिनिस्टर साहब भी बैठे ने, तुसीं भी बैठे हो। सर पहला तो मेरी इल्तवाए कार दा दसो, अज तो किन्ने महीने पहलों तुसीं कहा सी मिनिस्टर साहब, मैं 3 बारी चीख के तुहानूं कहा सी सर कि कमेटी बनाओ। ट्रांसपेरेंसी की गल करते हैं मिनिस्टर साहब। सर मैं इस तो वड्डा दावा नहीं कर सकता, मैं 15-20 साल कारपोरेशन की सियासत की है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मैंबर ने कहा है कि जी मैं तुहानूं दस देना वा। सर तुसीं इस गल नूं मेक श्योर करो, मैं तुहानूं ये मिनिस्टर साहब डिवेलपमेंट की गल कर लैन, मिनिस्टर साहब इनकरोचमेंट की गल कर लैन, मिनिस्टर साहब सॉलिड वेस्ट की गल कर लैन, अगर मैं सबूत प्रूफ ना दस ना सकिया कि किड्डे टैक्नीकल तरीके ना 2 नंबरी होंदी है, तो सर मैं इस्तीफा दे जाऊंगा। मैं हाउस फ्लोर ते कहना है जी मिनिस्टर साहब। लेकिन सर गल सुनो, मिनिस्टर साहब खुली होगी, गुजारा सुनो सर। उधर मिनिस्टर साहब ने इत्थे पूरा लैक्चर दिता सी जिहड़ियां गैर नक्शे तो बगैर गैर कानूनी मिनिस्टर साहब अपने तौर पे तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिहड़े मिनिस्टर साहब दे नोटिस आईयां सी बिल्डिंगां, जिहड़ा मिनिस्टर साहब ने कहा सी कि असीं ओह सील कर दित्तियां, उदों तक नहीं खुल्लणगियां जदों तक जैनुअन तरीके नाल उन्हां दीयां फीसां जमा नहीं होईयां। सर बाकी दे जिहड़ी कमेटी तुसीं बनानी सी उहदे बाद दी गल है, जिहड़ी कमेटी तुसीं बनानी उहदे बाद दी गल है। जिहड़ियां सील करके, मैं सर फैसलाबाद तो और फैसलाबाद की गल कर रहा जनाब, जिहड़ियां सील करके फिर बगैर पैसों तो डी सील होईयां ने। मैं सर स्पीकर साहब मैं तुहाडे नाल मुखातब हाँ, तो मैं चाहांगा कि तुसीं जवाब दिओ। नोका टोकी सर, मैं तो मिनिस्टर साहब नूं अज एक होर भी चैलेंज करना, सिर्फ म्यूनसिपल कारपोरेशन के हवाले नाल, बलदियाती इदारियां के हवाले नाल, ये तो मैं बैठ के चैलेंज करना वा, मैं ना साबित कर सका तो फिर क्यों या ये हलफ देन के मैं इस्तीफा दे देंगा या सर मैं दे देंगा। सर की गल्लां करते पे हो? सॉलिड वेस्ट की गल करना पिया जी। सॉलिड वेस्ट दे विच सर जिन्नी हनेर नगरी है, सुथरे पंजाब के नां ते जो 2 नंबरी सर हो रही है। और सर ए जिहड़े कह रहे नज़र आ रहा, चलो मैं इत्थे बैठा हुणे मैं कहना तुसीं सर कमेटी बनाओ, मैं तुहानूं विजिट कराना। अपीयरेंस जरूर है, हरे कपड़े पा के झाड़ू फड़ के सड़कों से फिरते नज़र जरूर आते हैं, लेकिन तुसीं गली मल्लियां सर जाके तो वेखो जिहड़े हालात ने। सर असीं किनू बेवकूफ बनाते पे हैं? अच्छा इसमें इसका हल है ना, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इसको डोगर साहब इसको कंक्लूड करते हैं, डोगर साहब इसको कंक्लूड करते हैं। मैं इसके ऊपर मुझे कमेटी बनाई सी ओदा सर। अच्छा मैं उसका जवाब दूंगा। खालिद साहब जो डोगर साहब ने तरीके इल्तवाए कार दी थी, यहाँ पे पड़ी थी, उसका जवाब आया कभी? उसको मंगवाएं, उसको मुझे दें आप उसको। ये अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी रिवायत नहीं है ना कि एक ऑनरेबल मेंबर अगर 6 महीने पहले तरीके इल्तवाए कार दे और उसका कोई जवाब ना है। ये मेरे लिए बड़ी बाइस शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। डोगर साहब मेरी बात सुने, ये जो बात अब आपने अब एक ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, जो बात आपने की है यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कर रहे हैं, सुथरे पंजाब कर रहे हैं, मैं आपको बावसूख तरीके से बताता हूँ, मैं आपको बावसूख ज़राए से कि आप वो फैक्ट्स लेकर आएँ, आप बैठें, मैं मिनिस्टर साहब के साथ आपकी सिटिंग कराऊँगा। अगर वो करप्शन हुई तो मिनिस्टर साहब उनको बिल्कुल, उनको जो भी सज़ा बनती होगी कानून के मुताबिक वो देने के हक, अगर नहीं करेंगे तो हम इधर हाउस में बात करेंगे। आप ले आए, आप प्रूफ ले आए, आप प्रूफ ले आए। मैंने कहा टेस्ट केस मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को ऑन कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को ऑन कर रहा हूँ, जिस तरह आप फरमा रहे हैं इसी तरह होगा। आप प्लीज रिटर्न या किसी भी फॉर्म में आप प्रूफ ले आए। जी ठीक है, मेरी बात तो सुन लें सर। जी
एक केस FWMC के हवाले से बड़ा हाईलाइट यार हुआ आप तैयारी करके आए ना, ले आए सारे केस ले सर। मैं तैयारी, मेरी आप बात सिर्फ FWO नहीं सारे ले आए। चले सर, मेरी बात सुन लें जी। इससे पहले आपने जो बड़ी जिम्मेदारी से कमेटी बनाई थी उसका रिजल्ट दे दें, और मैं आपकी हुक्म के मुताबिक एप्लीकेशन कहेंगे मैं वो देता हूँ, ठीक है। रिटर्न लिख के सवाल आना है मैं वो देता हूँ, ठीक है। या जुबानी बात करनी है तो आप टाइम बना दें। आप बीच में बैठे होंगे मिनिस्टर साहब, और मैं बैठ के मैं साबित करूंगा। हम कल बैठ जाते हैं मिनिस्टर साहब, आप और मैं जी, ठीक है। जैसे नदीम कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे और भी कोई ऑनरेबल मेंबर यहाँ पर राय साहब बात कर रहे थे, तो हम बैठ जाते हैं, ठीक है। मिनिस्टर साहब को साथ में बिठाते हैं, अगर इस तरह की करप्शन हो रही है तो हम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं, वो इनको सजा देंगे। अगर सजा नहीं देंगे तो फिर हम जुर्मदार होंगे, ये हुकूमत जुर्मदार होगी। ठीक हो गया मिनिस्टर साहब ठीक हो गया इस बात में। आजाद साहब सिर्फ एक सेकंड, मिनिस्टर साहब करनी है आपने बात कोई। स्पीकर गुजारिश ये है, जनाब स्पीकर गुजारिश ये है कि एक तो ये बात जो उन्होंने की अपनी तरीके इल्तवाई कार के हवाले से, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने ये कहा है कि बकौल उनका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मल्टीपल होती हैं, उन्होंने ये कहा जी कि उस वक्त ये कहा गया था कि वो सील हुई हैं, उसके बाद उनका ये कहना है कि उसके बाद खोल दी गई। अब वो मैं चेक कर लेता हूँ बाद में कि खोली गई है कि नहीं खोली गई। दूसरी बात देखें, सुथरा पंजाब का ये जो फैसलाबाद वाला केस है, ये केस, ये मेरे भाई फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आज से पहले इन्होंने नहीं बोला, हमने खुद पकड़ा है, ठीक, हमने खुद पकड़ के उसके ऊपर इंक्वायरी करके उसको पब्लिक किया, ठीक है। या नहीं नदीम कुरैशी साहब स्पेसिफिक चीज हो, बात सुनने देना, बात आप मिनिस्टर साहब को बात करने दें, मिनिस्टर साहब को बात करने दें। उसके ऊपर एक्शन लिया है, इल्जाम तो आप सब पे लगा दे बेशक। यार मिनिस्टर साहब को बात करने, अब आपकी बात सुनी है ना मिनिस्टर साहब ने। जनाब स्पीकर, अब वो जैसे मैंने कहा, हमने तो हर तरफ चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहाँ पे भी कोई मसला निकलता है उसके ऊपर हम सख्त एक्शन करते हैं। ठीक, जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हुई उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी। एक तो फैसलाबाद का तो ये मान रहे हैं कि 1 अरब से ज़्यादा है, और दूसरा जनाब ये मीडिया की रिपोर्ट है कि बहावलपुर में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की ओवर पेमेंटिंग हुई है सुथरा पंजाब में। आगे चले सर, मुल्तान में हुई हैं सर 24 करोड़ 80 लाख की ज़्यादा अदायगियाँ हुई हैं, मीडिया की रिपोर्ट। अगला चले सर, साहिवाल के अंदर 41 करोड़ की ओवर पेमेंटें हुई हैं। सर ये सारी मीडिया की रिपोर्ट है सुथरा पंजाब में, ये 3-4 जिले में गिनवा दिए, ये रिकॉर्ड है मेरे पास सर। मीडिया की रिपोर्ट को आप शेयर करें मिनिस्टर साहब के साथ, वो उसका हल निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। ये सबूत ले आए, मैंने तो कहा है ये सबूत ले आए, मिनिस्टर साहब खड़े हैं। जब स्पीकर देखें, मीडिया रिपोर्ट्स हो सकती हैं, देखें मुझे बात करने दें, मिनिस्टर साहब को बात करने दें। देखें मीडिया रिपोर्ट्स हो सकती हैं, हमने बाकायदा चीज़ों के, जैसे मैंने कहा कि जब अथॉरिटी बनी है हमने एक एक चीज़ चेक की है, जहां इशू निकला है हम उसके ऊपर एक्शन लिया उसके ऊपर। जी ठीक, तो ये ऑलरेडी हम इस पर कर चुके होंगे। जी नेक्स्ट एडजर्नमेंट मोशन है मियाँ आतिफ औरंगजेब साहब की। मियाँ साहब को ज़रा करने दें, पढ़ने दें, फिर उसके बाद करते हैं बात। सरदार साहब प्लीज़। जनाब स्पीकर, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नोयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मसला ये है कि चक नंबर 13 गजियानी था 21 गजियानी फरीद कोट रोड चिश्तियाँ ज़िला बहावलनगर की वो रोड है जो आज से 20-21 साल कबल तामीर हुई थी। इसके बाद इस सड़क की ना तो सालाना मुरम्मत की गई, ना इसको अज़सर नो तामीर किया गया। ये रोड मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल हो चुकी है, जबकि ये चिश्तियाँ तहसील हेडकोार्टर को मेन कनेक्टिंग रोड है जिसको तकरीबन 1 लाख की आबादी से ज़्यादा लोग आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस पर तकरीबन 10 मेन और कुल मिला के 50 के करीब आबादियाँ मौजूद हैं। इन चकूक की आबादी ज़्यादातर काश्तकारी से मुंसलिक है। वो अपनी इजनास चिश्तियाँ और दीगर मंडियों तक पहुँचाने के लिए रोज़ाना इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। मुतअद्दिद मरीज़ चिश्तियाँ आते जाते हैं, सड़क की टूट फूट की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। इस रोड की अज़सर नो तामीर नहायत ज़रूरी है, मगर मुतलका महकमा अफसरान इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ना ही हुकूमत इसकी तामीर के लिए फ़ंड जारी फरमा रही है। अवाम शदीद इस्तराब में मुब्तला है, लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी CNW राना सलीम साहब। जी हाँ सर जी, ये सड़क 3.5 किलोमीटर बनने के काबिल है। बकाया सड़क ये बन चुकी है मुख्तलिफ सालों में। 3.5 किलोमीटर का ये
इशू है। इंशाल्लाह मालियाती अब जो साल आ रहा है इसमें इस सड़क को रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत भी समझती है कि अवाम के फलाह बहबूद के लिए, उनकी आसानियों के लिए इंशाल्लाह ये अगले माली साल में सड़क मुकम्मल हो जाएगी। इसका एस्टीमेट वगैरह अभी जी मियाँ साहब, सड़क को 2013 में बनाया गया था और जब ये बनाई गई, ये बेसिकली चिश्तियाँ के साथ एक म्यूनसिपल कमेटी है डूंगा बुंगा। ये डूंगा बुंगा से चिश्तियाँ शहर को कनेक्ट करने वाली मेन रोड है। अगर इस पे टोटल चकूक और आबादी आप गिने तो मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख की आबादी इसको इस्तेमाल करती है। और सर पिछले 13 साल से हर बजट के अंदर ये आ रही है। जून 2025 के बजट के अंदर भी ये सड़क मंजूर हुई थी, इसके लिए कोई फंड नहीं दिए गए। और अब जो मेरे इल्म के मुताबिक है, इस वक्त जो स्कीमें मंजूर की गई उसमें भी इस सड़क का दोबारा कोई जिक्र नहीं है। तो सर ये किसी एक चक का, किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है। ये यकीन करें कि पूरे चिश्तियाँ की समझे अगर 5-6 लाख आबादी तो 1 लाख आबादी का मसला है। तो इसको प्लीज़ आप इस पर खुद तवज्जो दें और किसी तरह जी इसको करवाएं मंजूर। इसके लिए फंड्स राना करवाएं। सलीम अफजल साहब, आपकी हुकूमत ने कई हज़ार सड़कें तमीर करने का दावा किया है। इंशाल्लाह तो आप ये जो मियाँ साहब ने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे रेस किया है और इतनी लाखों की आबादी वहाँ से आमद रफ्त यहाँ वहाँ से गुज़र बसर होता है, तो आप इसके ऊपर तवज्जो दें ज़रा। भी इल्म है और इंशाल्लाह हमारे हुकूमत ने, आप देख रहे हैं 2 साल में कितने जिस तरह पूरा सड़कों का जाल पंजाब बिछाया आपकी गया है। हुकूमत को सराह रहा है, ये भी आप सड़क बनवा कर ताकि इंशाल्लाह चिश्तिया की ये आवाम भी आपको अगले सराहे। मालियाती साल में इस सड़क का जो हिस्सा खराब है उसको मैं बनाया मियाँ जाएगा। साहब इसमें मिनिस्टर साहब से भी बात करता हूँ। ये एक अवामी मसला है, तो जो आपने यहाँ पर एक इस पॉइंट को यहाँ पर आपने रेज़ किया है, तो मैं आपकी सीटिंग जो है ना मिनिस्टर साहब से भी कराता हूँ आपकी।